बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। जी हां, 2023 विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में मिली जीत को से बीजेपी गदगद है। बीजेपी इस जीत को ऐतिहासिक बता रही है क्योंकि आदिवासी बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस की झोली से बीजेपी ने ये सीटें छीन ली हैं। 2018 में आदिवासियों का साथ नहीं मिलने के कारण ही बीजेपी के हाथ से सत्ता छूट गई थी और अब बीजेपी आदिवासियों को छिटकने से बचाने के लिए भोपाल में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मना रही है। इसमें खुद पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। उधर कांग्रेस ने पूरे आयोजन को लेकर बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट इसे बता दिया है और खुद को आदिवासियों का हितैषी बताया है। दरअसल एमपी में 100 से ज्यादा सीटों पर आदिवासियों का एक बड़ा फैक्टर है, इसीलिए दोनों ही पार्टी आदिवासियों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी रहती हैं। तो आदिवासी आएगा किसके साथ, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो भोपाल में जनजातीय दिवस आदिवासियों का गौरव बढ़ाएगी या नहीं, ये हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं कि किस तरह से बयान जो हैं वो आ रहे हैं। और साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि हम आदिवासियों के साथ हैं और अब आदिवासी भी हमारे साथ है और आने वाले दिनों में ये रिश्ता और बढ़ेगा। और कांग्रेस जाहिर सी बात है इस पर आपत्ति ही करेगी, विरोध ही दर्ज कराएगी। सुनिए। जनजाति ये तो इवेंट मैनेजमेंट का शो है, प्रशासनिक शो है। आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की पब्लिसिटी करनी और साधारण लोग लाने सर। तो ये तो मोदी जी ने तो सब जगह इवेंट मैनेजमेंट होता है, केदारनाथ गए इवेंट मैनेजमेंट का, तो इसमें क्या रखा है? जनजाति के लिए प्रधानमंत्री आना और मुख्यमंत्री लाना और कोई बड़ा संदेश भेजना, तो इसको वो उससे परेशान हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? इसमें बीजेपी का इवेंट नहीं है ये। सुना आपने बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही हैं और क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। सबसे पहले ये सवाल दिखाते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भोपाल में जनजातीय दिवस आदिवासियों का गौरव बढ़ाएगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल है क्योंकि आदिवासी छिटक गया था और इसीलिए सत्ता से दूर रह गई थी बीजेपी। 2018 में बीजेपी का हुआ जोबट, कमलनाथ ने आयोजन को बताया इवेंट मैनेजमेंट। एमपी में 2023 का चुनावी मिशन आदिवासियों को साधेगा कौन? किसके साथ जाएंगे आदिवासी? सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी सवाल को लेकर के तमाम कश्मकश है। तो हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों को अपने पाले में लाने में जुटी हुई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी। और हमारे साथ जयस से नेता, आदिवासी नेता रवि बघेल जुड़े हुए हैं। रवि जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले नेहा जी आपके पास में आना चाहूंगा। जब हमने देखा कि अब से कुछ महीने पहले भोपाल में कार्यकारिणी की, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होती है और आलाकमान से सीधा आदेश निकल कर आता है कि हमें आदिवासी और जनजातियों को साधने के लिए काम करना है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस दौरान तो जो वो थीम थी पूरी उस टेंट की, उस जगह की, उसे भी आदिवासी फील में दिया गया था, जनजाति फील में दिया गया था। क्या वजह है कि अब पूरा फोकस इस तरफ है मैम? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जनजाति आदिवासी भी उसमें सम्मिलित हैं, वो कोई अलग से नहीं है। और जिस प्रकार की हमारी संस्कृति रही है और जो जनजाति भाई और भगिनियों का जो उसमें योगदान रहा है वो हम सबके सामने है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए काम भी किया है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देकर बताती हूँ। आप याद करिए कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी 13-14 में, तो आप सोचिए कि इनका जो बजट था वो क्या था? वो 4200 करोड़ था, 4200 करोड़ रुपए। और मोदी जी ने उसको 2021-22 में जस्ट डबल कर दिया, 7900 करोड़ कर दिया। उसी तरीके से अगर आप शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट देखेंगे तो 2013-14 में 21,500 करोड़ रुपए था। मोदी जी ने 21-22 में आकर 78,900 करोड़ कर दिया, यानी कि लगभग 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स ज्यादा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय सबसे पहली बार जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाया गया था। और लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि शिवराज जी ने
चाहे बच्चों की शिक्षा हो, अगर वो बच्चा कॉम्पिटेंट इनफ है और कॉम्पिटेंट पढ़ाई के लिए तैयारी करना चाहता है तो उसकी कोचिंग की व्यवस्था, उसकी हायर एजुकेशन की व्यवस्था, उसके स्कूलिंग की व्यवस्था, और अगर विदेश में जाकर भी वो अपनी पढ़ाई को आगे परस्यू करना चाहता है तो 20 लाख लगे, 25 लाख लगे, ये आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार उसको पूरा वहन करती है। उसी प्रकार से आदिवासी जो बहनें हैं उनको पोषण आहार से जोड़कर जो पौष्टिक भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा वो भी ये आदिवासी बहनें करेंगी। चाहे बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म है, अगर महिलाओं को सशक्त करना है तो उनको वो काम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने देने का किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासियों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा है। मैडम, अब आप लेकिन देखिए नेहा कि जी, पिछले मेरा दिनों सवाल हमने ये है देखा कि था- अगर आदिवासी शुरू से आपके साथ है तो फिर इतना फोकस सिर्फ आदिवासियों पर क्यों? सिर्फ आदिवासियों के लिए घर पहुंच राशन क्यों? जनजातियों के लिए पीएम का आना क्यों? जनजाति दिवस पर ही क्यों? मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर क्यों नहीं, या दूसरे किसी अच्छे दिन क्यों नहीं? ये जो फोकस आया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमी तो महसूस की गई होगी ना इस तरफ, तभी इसको पूरा करने में बीजेपी जुटी है। नहीं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये इसलिए क्योंकि एक परिवार जो इस देश को चलाने का काम कर रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की बात मैं कर रही हूँ, उसमें आपको फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर अगर कोई दिखेगा तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और अब आपको पता है ये सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। आपको वो जनजाति लोग नहीं दिखेंगे जिन्होंने पूरा अपना जीवन बलिदान कर दिया। शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी का आपने नाम उनके समय नहीं सुना होगा, हमने आपने अपनी पुस्तकों में कभी इनका नाम नहीं पढ़ा फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर। उसी प्रकार से जो जनजाति इस प्रकार के जो रियल हीरोज रहे हैं, हमेशा उनको दबाने कुचलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। उनके लिए और देश के लिए अगर कोई हीरो स्थापित करना था तो वो सिर्फ गांधी परिवार था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जनजाति अगर कल्याण मंत्रालय बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, और जिस तरीके से 4 टाइम्स बजट को बढ़ा देना और जनजाति कल्याण के लिए लगातार काम करना, शिक्षा से लेकर आप देखिए रोजगार उपलब्ध कराने तक के जो काम किया जा रहा है। ठीक है मैम, मैं भूपेंद्र जी के पास आऊंगा और भूपेंद्र जी के पास आज बड़ी जिम्मेदारी है। भूपेंद्र जी, आप चूंकि उपाध्यक्ष है मीडिया विभाग के कांग्रेस के, देखिए साफ तौर पर कह रही है नेहा जी कि जो भी कुछ किया है आदिम जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को उत्थान के लिए वो बीजेपी ने किया है। इवन जो है जनजातीय कल्याण जो मंत्रालय था वो तक अटल जी ने बनाया, जबकि हम देखते हैं कि परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक रहा है आदिवासी। कैसे सर? तो ये जड़ता का कोई जो है कॉम्पिटिटर नहीं होता है, और ये जड़ता की बातें जो है केवल भारतीय जनता पार्टी सिखा सकती है, और रटे हुए तोते उसको जो है बार बार बोल सकते हैं। आदिवासियों के लिए इनसे पूछेंगे जरा, शंकर शाह और रघुनाथ शाह की जो मूर्ति जो लगी है वो किसने लगवाई? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दफ्तर लग रहा है, अपने मुख्यमंत्री जी से कहिए वो दफ्तर हटवा दें वहां से। मैडम, कुछ नहीं पता है आपको? ये हवाबाजी मत करने आया कीजिए कि उस पर जाइए, वहां पर जबलपुर जाकर देख कर आइए, उसमें तख्ती भी लगी हुई है, किसने बनवाई वो मूर्ति है। ये जो है झूठ और फरेब की बातें, और ये आदिवासी मंत्रालय बना देने से कुछ नहीं होता है। 2003 में जो है दिग्विजय सिंह की सरकार ने पेशा कानून को स्वीकार किया था मध्य प्रदेश में। आज 17 साल बाद तुम्हारी सरकार उसके नियम नहीं बना पाई। ये आपको मालूम है क्या? आपको पता है कि आदिवासी कल्याण का सब प्लान का पैसा कोई एक पैसा आदमी इधर का उधर नहीं कर सकता। आपने उन्हें जो है शहरों में बनाने वाले जो ओवरब्रिज बनाने में पैसे खर्च कर दिए। आदिवासियों का पेट काट कर आपने करोड़ों रुपया जो है नदियों में बहा दिया है। ये आपको मालूम नहीं है, और आप कहें तो हम आपको रिकॉर्ड दे देंगे। ये टीवी पर बैठकर झूठ बोलना, फरेब की बातें करना और उनको बरगलाने की कोशिश करना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब तो आपके नेता जो है कहां तक पहुंच गए हैं। एक जेब में उनने बामन रख छोड़े, एक जेब में बनिए। फिर कौन सी जेब में रखोगी आदिवासियों को, जरा ये तो बताइए। किस जेब में रखोगी? पीछे के जेब में कि ऊपर के जेब में कि नीचे के जेब में? कौन सी जेब में रखोगी आदिवासियों को? एक जेब में बामन है, एक जेब में बनिए हैं। और ये जो है लोगों को जिस डेरोगेटरी भाषा में आप लोग बात करती हैं, आपने बनिए शब्द का प्रयोग किया है। ये ध्यान रख लेना, ये जो है भाई के लाल जैसा भारी पड़ेगा, जेबें फट जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की। आप समाज में और एक बड़े वर्ग को इस तरह से हे दृष्टि से देखते हैं। जी नेहा जी, आप उसको बनिए बोलेंगे?
आप उसको अभिलाष जी बामन ने बोलेंगे? चुप कराइए। भूपेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। चुप कराइए। भूपेंद्र जी एक मिनट, भूपेंद्र जी अभिलाष जी ने चुप भूपेंद्र जी कराइए। आपकी आपत्ति का जवाब ले लेते हैं नेहा जी से। हाँ भूपेंद्र जी आपकी आपत्ति का जवाब। अभिलाष जी देखिए, भूपेंद्र जी। अभिलाष जी देखिए, बेहद बेहद आपत्तिजनक ठीक है भूपेंद्र जी आपका आपकी जो आपत्ति है, है। भूपेंद्र जी आपकी आपत्ति का जवाब नेहा जी दे रही हैं। जी नेहा जी। अभिलाष जी देखिए, बेहद आपत्तिजनक है कि बामन को अपने जेब में मानते हैं, बनिए को अपनी दूसरे जेब में कांग्रेस पार्टी मानती है। किस प्रकार की भाषा भूपेंद्र जी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर आपके चैनल पर बैठकर। देखिए, वोट बैंक के लिए आपने जनजाति का हमेशा इस्तेमाल किया है, अब आप बामन और बनिया को अपने जेब में बता रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, नंबर 1। और नंबर 2, मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया कि देखिए 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार थी। अभिलाष जी देखिए बहुत सीनियर लीडर है भूपेंद्र जी, और इस प्रकार से डिबेट कभी नहीं हो सकती। अभिलाष जी एक तो बामन और बनिया को एक एक जेब में बता रहे हैं। चुनाव से पहले टेम्पल रन पर जाते हैं, ये देखिए किस प्रकार से झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं भूपेंद्र जी यहाँ पर। भूपेंद्र जी साफ तौर पर यहाँ पर देखिए। ठीक है, एक मिनट ठीक है। हाँ उसने बामन को छोड़ा। अभिलाष जी ने 1 मिनट चुप करा दीजिए। ठीक है भूपेंद्र जी एक मिनट। भूपेंद्र जी आपका सवाल स्पष्ट कर देता हूं। भूपेंद्र जी आपका सवाल नेहा जी को स्पष्ट। नेहा जी, मुरलीधर राव जी के बयान का हवाला देते हुए वो ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने डेरोगेटरी वर्ड का इस्तेमाल किया है समाज के 2 वर्ग के खिलाफ। आपत्ति जता रही हूँ कि जिस तरीके से भूपेंद्र जी बनिए को एक जेब में बता रहे हैं और बामन को एक जेब में बता रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मुरलीधर राव जी ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। देखिए ये लोग अभिलाष जी मध्य प्रदेश आपके मुरलीधर राव ने बोला है, झूठ मत बोलिए। अभिलाष जी आपके मुरलीधर राव ने बोला है। ठीक है चलिए भूपेंद्र जी आप आपके मुरलीधर राव ने बोला है, माफी मांगिए। आप माफी मांगिए। भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। ना इस बयान को लेकर ठीक है, आप माफी मांगिए ब्राह्मणों। ठीक है 1 मिनट के लिए इस बयान को लेकर के जो विवाद है, हम जनजाति से निकलकर जरा इधर आ गए, लेकिन मैं अपने दर्शकों को मैं बयान सुना देता हूं। भूपेंद्र जी, नेहा जी, मैं वो बयान सुना देता हूं जो खुद जो मुरलीधर राव जी ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनकी मंशा कुछ और थी। जरा वो हम सुना देते हैं कि क्या उनका बयान आया है। एक बार वो बयान हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं और उसके बाद फिर हम अपने इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम आदिवासियों पर भी फोकस करना चाह रहे हैं और वर्गों को लेकर के विशेष तौर पर बीजेपी इतनी ज्यादा फोकस क्यों हो रही है समाज के अलग अलग, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी की आपत्ति चूंकि आई है इसलिए वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर के उन्होंने कहा है मुरलीधर राव जी ने, जरा सुनते हैं। ब्राह्मण हो चाहे वो बनिया हो चाहे वो जनजाति हो, वो सब भारत के हकदार है और भारतीय है और भारत के विकास में अभिन्न अंग बनना चाहिए, यह हम कहते रहे हैं। इसलिए हमने ये कभी भेदभाव करके और बांट कर देखना और बोलना कभी नहीं किया और कभी नहीं करेंगे। मित्रों, कांग्रेस इन सब के साथ विश्वासघात किया और इन सबको बांटने का काम किया और आज जनजाति वंचित है तो उसका केवल एकमात्र कारण है कि दशकों में कांग्रेस ने इसके साथ अन्याय किया है। ठीक है, अब मैं एक बार जरा रवि जी के पास आ जाता हूं। रवि जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी कह रही है कि हमने पिछले 17 सालों में आपके लिए काम किया, कांग्रेस ने तो दशकों तक अन्याय किया, और कांग्रेस कहती है कि जो कुछ दिया हुआ है जनजाति भाइयों को वो कांग्रेस की तरफ से मिला है। आपको क्या लगता है, कौन सही कह रहा है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी बैठे और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के भूपेश जी बैठे हैं, मैं दोनों से कहना चाहता हूँ और आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हूँ कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन आज अगर हमारे प्रदेश में देश के मुख्यमंत्री अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा जयंती के उस पर आ रहे हैं और ये अपने आप को आदिवासी होने का, आदिवासी हितैषी बताने का जो ढोंग कर रहे हैं, तो मेरे सीधे से सवाल है 2-3, क्या अगर आदिवासी हितैषी इतनी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है या शिवराज सिंह चौहान सरकार या नरेंद्र मोदी तक की सरकार होती, तो क्या आदिवासियों का विश्व आदिवासी दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित था उसकी छुट्टी ये कैंसिल करते और उसके बजाय आज ये आदिवासी समाज के बिरसा मुंडा जो हमारे आदिवासी समाज के महानायक है और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो बिरसा मुंडा जी ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी,
उसको आज ये जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्या वजह थी कि जो देश में वर्तमान जो सरकार है और प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, जिन्होंने आदिवासी दिवस की जो अवकाश था उस सामान्य अवकाश को ऐच्छिक अवकाश में तब्दील करके उसकी छुट्टी कैंसिल करी। दूसरी चीज, अगर आदिवासी हितैषी होने की बात करती तो आज प्रदेश में पार्टी की सरकार है तो 13 साल से खाली पड़े बैकलॉग पद जो करीब 1,80,000 के करीब बैकलॉग पद खाली है, उसके लिए आज तक बैकलॉग पदों को भरने की कवायद क्यों नहीं जारी की गई है? क्या आदिवासी समाज की हितैषी करने वाली जो सरकार है, जो आज आदिवासी क्षेत्र में पलायन की समस्या है, भूखमरी की समस्या है, बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है और आदिवासी समाज में जो फ्लोरोसिस की समस्या इस कदर बड़ी, उसके लिए काम क्यों नहीं करना है? ये बड़े बड़े आयोजन करने के बजाय आदिवासियों की जो समस्या है। रवि जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? रवि जी सुनिए, रवि जी, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि उसने लगातार 70 साल आपके लिए काम किया और बीजेपी कह रही है कि पिछले 17 साल उसने सिर्फ आदिवासियों के लिए लगा दिए, और आप कह रहे हैं कि आदिवासी अभी भी हाशिए पर खड़ा है। आज अगर वर्तमान में आप जाकर, ये दोनों ही पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे वर्तमान में जाकर आदिवासियों की जो स्थिति को आप देख कर आइए, वर्तमान में क्या हालात है उनके। आप यहाँ पे टीवी चैनल पर आकर बोलने से कुछ नहीं थे, ग्राउंड लेवल पर जाकर देखे आज आदिवासी समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर बलात्कार कर रहे हैं, 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको गड्ढे में गाड़ा जा रहा है। तो आप किस प्रकार से आप आदिवासी के होने का ढोंग कर रहे हैं? ठीक है, भूपेंद्र जी क्या कहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं कि ना बीजेपी साथ देती है ना कांग्रेस साथ देती है, इसलिए आदिवासी आज सबसे पीछे खड़ा है। ये पूर्ण सत्य नहीं है। उन्होंने जो भाजपा के संदर्भ में बात की बिल्कुल सही कही। भारतीय जनता पार्टी तो आदिवासी को आदिजन नहीं मानती। भाई हमारे मित्र कह रहे थे कि इन्होंने जो है छुट्टी क्यों कैंसिल की, इसलिए कैंसिल की क्योंकि उसमें जो है आदिजन दिवस था और जो है ये आपको बनवासी मानते, ये आपको ना नेहा जी, आप निश्चिंत रहिए। वो कांग्रेस को लेकर के भी उन्होंने वही बातें कही, उन्होंने कहा 70 साल वो हमारे साथ नहीं थे। जाती है, इसलिए ये आपको जो है बनवासी कहते हैं। और बनवासी ये तो आपको मान्यता नहीं देते आदिजन के रूप में, ये तो मानते ही नहीं कि आप जो है हमेशा से वहां पर रह रहे हैं। ये तो इनकी तो थ्योरी अलग है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से आप कांग्रेस की क्षमता नहीं करें। कांग्रेस ने 5वीं अनुसूची बनाई है, कांग्रेस ने जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया है, कांग्रेस ने जो है पेशा कानून बनाया है और कांग्रेस ने स्वीकार किया है। ये पहली दुनिया की पार्टी है, मैं आपसे जयेश के भाई आपसे कहना चाहता हूँ, जिसने कहा कि आपके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। ये अपने प्रियम्बल में लिखा है कांग्रेस। ये साहस किस पार्टी में? ये भारतीय जनता पार्टी की जो जिस बेहतरता से बातें करते हैं, ये इसको स्वीकार करते हैं। नेहा जी प्लीज आप बोल लीजिए। ये स्वीकार करते हैं क्या? ना नेहा जी, आपको पूरा मौका मिलेगा। नेहा जी प्लीज बोलिए। नेहा जी बताइए, आप इन्हें क्यों बनवासी कहती हैं, क्यों आदिजन नहीं मानती हैं? बताइए, इसका जवाब दीजिए आप। ना भूपेंद्र जी आपका जवाब लेते हैं नेहा जी से। भूपेंद्र जी आपका जवाब नेहा जी से लेते हैं। नेहा जी प्लीज बोलिए। भूपेंद्र जी, नेहा जी भी बोलना चाहती हैं। नेहा जी प्लीज जी। आप वंचित वर्ग को, दलित वर्ग को हे दृष्टि से भूपेंद्र जी, बार कांग्रेस अपनी विकृत मानसिकता दिखाती है और कभी ये जनजाति को वोट बैंक की तरह देखती है, कभी ब्राह्मण को अपने एक जेब में समझती है और बनिए को दूसरे जेब में समझती है। ये कांग्रेस पार्टी अपनी मानसिकता का बार-बार परिचय देती है। कांग्रेस समझती है और आपका नेता बोलता है, आपका नेता जो है उसके मुंह में जवान कांग्रेस डालती है। देखिए अभिलाष जी, देखो ये चुप हो जाए क्योंकि ये डिबेट खराब करने का काम करते हैं। अब असलियत क्या है कि 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार जो आदिवासी अंचल में ब्लॉक स्तर पर एटीएम खोलकर देने वाली थी, वो एक मिनट भूपेंद्र जी नेहा जी को ले लेते हैं, एक मिनट उनकी बात सुन लेते हैं। भूपेंद्र जी नेहा जी को जवाब देने दीजिए प्लीज, फिर मैं आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र जी, नेहा जी एक बार अच्छे से जवाब दे लें, फिर आपके पास आता हूं। भूपेंद्र जी प्लीज, नेहा जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए अभिलाष जी, सबसे स्पष्ट बात यह है कि हमने 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार देखी। ये इतने बड़े हितैषी हैं कि इन्होंने कहा था कि साहूकारों से आदिवासियों को मुक्त किया जाएगा। एक साहूकार एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, कोई आदिवासी है ऐसा नहीं जिसको मुक्त करने का काम किया। अब नंबर 2 बात ये है कि शादी विवाह पे या कोई भी आयोजन परिवार में होगा तो बड़े-बड़े किसी आदिवासी को नहीं दिया। अब आप तीसरा देखिए, इन्होंने कहा था कमलनाथ जी जो आदिवासी अतिथि शिक्षक है उनका नियमितीकरण होगा, तो किसी भी शिक्षक का नियमितीकरण नहीं हुआ। और इनकी घिनौनी मानसिकता देखिए, ये ब्राह्मणों को अपने जेब में बता रहे हैं और उसी प्रकार से ये आदिवासियों को वोट बैंक की तरह देखते हैं।
बडवानिया को दूसरी जेब में बता रहे हैं। मतलब ये क्या विचारधारा है, किस तरीके से ये बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अगर खंडवा के बरोड में अगर तात्या भील का स्मारक बना है तो भारतीय जनता पार्टी ने मदद बनाया है। अगर बडवानी में भीमा नायक का स्मारक बना है, ठीक है, एक मिनट भूपेंद्र जी, एक मिनट भूपेंद्र जी, नेहा जी एक मिनट, भूपेंद्र जी, नेहा जी एक मिनट, नेहा जी रवि जी ने एक बड़ा सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर ऐसा लगा कि बीजेपी ने कोई गलती कर दी और बाद में उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए तमाम चीजें हो रही हैं। क्या रवि जी इससे पहले बिरसा मुंडा जी की जयंती मध्य प्रदेश में इतनी धूमधाम से नहीं मनाई गई थी? आपको ऐसा लगता है क्या? क्या अब इससे पहले आदिवासियों को लेकर के बीजेपी इतनी संजीदा नहीं थी? रवि जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो। अच्छा, रवि जी हमारे साथ जुड़े नहीं है, कोई तकनीकी दिक्कत है, लेकिन नेहा जी ये जानना चाह रहे थे लोग कि अब आप भूपेंद्र जी को बोलिएगा कि बिना इंटरप्ट करे सुने, क्योंकि इनसे सच्चाई सुनी नहीं। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, आप सच बोलिए, हम सब सुनेंगे। आपका झूठ नहीं सुनेंगे, आपके भाषण के लिए नहीं है ये टाइम। वो देश में इंडिजिनियस को चाहते हैं कि आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाए और बिरसा मुंडा भगवान भाई आपकी पार्टी पर आपत्ति होती है इन्हें अगर गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कमलनाथ जी जब बडवानी में जाते हैं आदिवासियों को संबोधित करने तो 4 मिनट कुल मिला के आदिवासियों के लिए नहीं बोल पाते, आईफा के आयोजन पर आ जाते हैं और उसी मंच पर मामा टांटिया जिसको भगवान की तरह आदिवासी पूछता है उनकी तस्वीर को अपने कदमों में रखकर कमलनाथ जी बैठते हैं। ये इनकी आदिवासियों के लिए और उनके भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अगर आदिवासी बच्चा है तो उसके स्कूलिंग से लेकर उसके छात्रावास से लेकर उसके हायर स्टडीज तक की चिंता करने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। अगर महिलाएं हैं, उन्हें किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है तो उसका उपचार करना, उन्हें स्व सहायता समूह से जोड़ना, उन्हें पोषण आहार से जोड़ना, उन्हें यूनिफॉर्म बनाने का जिम्मा दिलाना और साथ साथ राशन में भी नेहा जी किस तरीके से। ठीक है नेहा जी, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन नेहा जी कुछ चीजें हैं जिन पर लोगों को आपत्ति तो नहीं, सवाल है उनके मन में। वो पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों? एक तरफ आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर चुनाव से एन पहले एक योजना शुरू होती है कि आदिवासियों को, सिर्फ आदिवासियों को घर घर जाकर के हम राशन पहुंचाएंगे। अब कोई दूसरा सवर्ण अगर उसमें गरीब है, बीपीएल कार्ड धारक है, उसको भी राशन की जरूरत है, उसके लिए नहीं है वो चीज। फिर आप आ जाते हैं कि अब हम गौरव दिवस मना रहे हैं और आदिवासियों को फोकस करके नीतियां बनाई जाएंगी। और ये कहा जाता है, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जिन्होंने कहा कि आदिवासी और बीजेपी के बीच का जो गैप था वो धीरे धीरे भर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक वर्ग को टारगेट करके तमाम नीति बीजेपी की बन रही है। क्या आपको लगता नहीं कि ये समग्र विकास के तौर पर सभी लोगों के लिए इस तरह की नीतियां हो, सभी गरीबों के घर पर राशन पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, आदिवासियों को भी मिले, उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाकी गरीब क्यों वंचित रहे? देखिए अभिलाष जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने तो उसमें ये नहीं देखा गया कि आदिवासी अंचल में बन रहा है या शहरी में बन रहा है या पूछ रहे हो मकान का बताएंगे, बना है। आप राशन पूछ रहे हो मकान का बताएंगे। यही भाजपा ने सिखाया इनको, झूठ बोलो, घुमा घुमा के जलेबी बनाओ। अरे राशन का पूछ रहे हैं, राशन का जवाब दीजिए। ये भाभी जो है मकान का भाषण मत कीजिए, राशन की बात पूछ रहे हैं, राशन बताइए। ठीक है, चुनाव देखे, 4 उपचुनाव में से एक जोबट का चुनाव था जो आदिवासी अंचल है। आप जानते हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के आज तक 3 बार जीती थी। और आज वहाँ का जो इतिहास हुआ है, आज जो भारतीय जनता पार्टी पे वहाँ के लोगों ने अच्छी बात है विश्वास जताया, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ शोषण करने का काम किया। ठीक है भूपेंद्र जी, सकता है कि उन लोगों को आदिवासियों को फोकस करके कोई नीति आती है तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति है, ये कह रहे हैं जी। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे आप? ये झूठों का तो कोई मुकाबला नहीं है, विश्व गुरु बन चुके हैं झूठ बोलने में। इनसे पूछें रेगांव कितने साल में ये हारी है? 31 साल में। वहाँ भी ऐतिहासिक फैसला दिया जनता ने, इनकी हवा गोल कर दी। और वहाँ पर भी आदिवासी रहते हैं, इनसे पूछे कितने आदिवासी रहते हैं रेगांव में, जरा बताएं इनको। मैडम को कुछ पता हो तो अभी सुन ले मैडम। एक मिनट नेहा जी, अंतिम 20 सेकंड है नेहा जी, एक मिनट नेहा जी, अंतिम 20 सेकंड है प्लीज। आप प्लीज जरा
तो मत सिखाइए। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आदिवासी अंचल के स्कूल बंद कर रही है सरकार। लेकिन भूपेंद्र जी, नेहा जी आप ही का सवाल ले रहा हूँ, नेहा जी आप ही का, भूपेंद्र जी लेकिन कांग्रेस से दूर क्यों हो गया आदिवासी? उपचुनाव के नतीजे ही देख ले तो कांग्रेस से दूर क्यों हो गया आदिवासी? भूपेंद्र जी जो है एकल परिसर के नाम पर जो है भूपेंद्र जी मैं समझता हूँ बीजेपी अगर अन्याय कर रही है आदिवासियों के साथ, भूपेंद्र जी आप मेरा सवाल ले लीजिए सर, अंतिम सवाल है। भूपेंद्र जी प्लीज, लंदन तक की ना भूपेंद्र जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। भूपेंद्र गुप्ता जी एक बार बात सुन लीजिए सर। भूपेंद्र जी आप सुन नहीं रहे। भूपेंद्र जी मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी इतना अन्याय कर रही है आदिवासियों के साथ तो आदिवासी बाहुल्य सीटों से बीजेपी जीत क्यों रही है? क्या कांग्रेस ये संदेश देने में विफल रही है? कांग्रेस के साथ कुछ गड़बड़ हो गई? बहुत संक्षेप में सर। भूपेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी भूपेंद्र जी अगर बीजेपी अन्याय कर रही है आदिवासियों के साथ तो कांग्रेस से दूर क्यों हो रहे हैं आदिवासी? उपचुनाव के नतीजे तो यही बता रहे हैं। बहुत संक्षेप में सर, वक्त बिल्कुल नहीं है। कौन सी क्या रेगांव में आदिवासी नहीं रहते? जोबट सर हार गई है। जोबट में हम हार गए। इनने वोट खरीदे, 31,000 वाला एक उम्मीदवार खरीद के ले आई। इनने हमसे कोई डायरेक्ट लड़ाई लड़ी। खंडवा में जो आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, 4 विधानसभा सीटें। सुनिए, पंजा छाप से इनसे तो हमारी एक ही जगह लड़ाई थी रेगांव में। एक जगह सपा से थी, दूसरी तरफ पंजा छाप से थी। पंजा छाप से हम अपने भाई से हार गए। इसमें इनको वोट कहाँ से मिल गई? 7,500 वोट मिले थे इनको। इनसे पूछे पृथ्वीपुर में। ठीक है रवि जी, हैसियत थी भारतीय जनता पार्टी। रवि बघेल जी आपसे जानना चाहूंगा अंतिम में, क्या आपको लगता है बीजेपी या कांग्रेस कौन उद्धार करेगा आदिवासियों का? सीधा सवाल। बहुत जी, दोनों ही पार्टी सिर्फ आदिवासी समाज को जो बेवकूफ बनाने की जो कवायद करते आ रही है, अपने आप को आदिवासी हितैषी होने का जो ढोंग कर रही है, वास्तव में धरातल पे जो आदिवासियों की जो हैसियत पे खड़ा है उसके लिए कोई भी पार्टी चिंता नहीं करे। आज अगर आदिवासी की इतनी चिंता होती तो जो आदिवासी समाज या बैकलॉग जो ST OBC के जो पद के जो है आज विगत 13 वर्षों से खाली पड़े हैं। उससे पहले कहीं कांग्रेस की भी सरकार थी और भाजपा की भी सरकार थी। और अभी मध्य प्रदेश में 5,000 आदिवासी स्कूलों, 5,000 आदिवासी एरिया में जो ट्राइबल क्षेत्रों में स्कूलों को बंद करने का जो सरकार ने जो फैसला लिया वो क्या आदिवासियों का आदिवासी हितैषी हो सकता? दूसरी चीज और मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज 4 वर्ष बीत चुके हैं। इसी बीच में 18 महीने कांग्रेस की भी सरकार है, 15 महीना, और उसी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के आज बेरोजगार युवा इसके दर खड़ा है। रवि जी ठीक है, समय की सीमा है। आपको मैं पूरा वक्त नहीं दे पाया तकनीकी कारणों की वजह से, बहुत बहुत माफी चाहूंगा आपसे। लेकिन नेहा बग्गा जी आपका शुक्रिया, भूपेंद्र गुप्ता जी, रवि बघेल जी, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि आदिवासी किसके साथ जाएगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन जिसके साथ भी जाएगा वो सत्ता में आएगा, ये सभी जानते हैं। इसलिए जनजातीय गौरव दिवस मन रहा है। कांग्रेस कह रही है कि आदिवासी शुरू से हमारे साथ है और आदिवासी कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ कौन है। पिछले 70-80 सालों से यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी।